जिस प्रकार माँ दुर्गा 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध करके 10वें दिन उसका वध कर देती है, उसी प्रकार रामायण में जब लंका युद्ध शुरू हो जाता है तो रावण का वध करने के लिए ब्रह्मा जी प्रभु श्री राम को चंडी देवी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार चंडी पूजन और हवन के लिए दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। इधर लंका में रावण ने प्रभु श्री राम पर विजय पाने के लिए चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। इस बात का पता जब इंद्रदेव को लगता है तो वह पवन देव के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी प्रभु श्री राम तक पहुंचाते हैं और साथ में यह कहलाते हैं कि चंडी पाठ हर संभव स्थिति में पूरा होने दिया जाए। लेकिन प्रभु श्री राम जब हवन शुरू करते हैं तो रावण अपनी मायावी शक्ति से एक नीलकमल को गायब कर देता है। एक नीलकमल पुष्प के गायब होने की वजह से प्रभु श्री राम को लगता है कि उनका संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने संकल्प पूरा नहीं किया तो पूरा हवन विफल हो जाएगा। इसके अलावा यह संभावना भी थी कहीं देवी चंडी रुष्ट न हो जाए। हवन स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को पता था कि दुर्लभ नीलकमल की तत्काल व्यवस्था करना असंभव था, लेकिन कुछ ही समय में प्रभु श्री राम को याद आता है कि उनके प्रियजन और साथी उनको कमल नयन नवकंच लोचन कहकर भी पुकारा करते हैं। इसके बाद उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना हवन के संकल्प पूर्ति हेतु हवन वेदी में अपना एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। यह सोचकर प्रभु श्री राम अपने तुनीन में से एक बाण निकालकर जैसे ही अपने नेत्र को निकालने वाले होते हैं, उसी समय देवी चंडी प्रकट होकर प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ लेती है और प्रभु श्री राम से कहती है कि हे राम, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। इतना कहने के बाद देवी चंडी प्रभु श्री राम को युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद देती। इधर एक बालक का रूप धरकर हनुमान जी रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में जुट जाते हैं। एक बालक द्वारा इतनी सेवा देखकर सभी ब्राह्मण उस बालक से कोई भी वर मांगने के लिए कहते हैं। इस पर बालक रूपी हनुमान जी बड़ी विनम्रता पूर्वक ब्राह्मणों से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो जिन मंत्रों के उच्चारण से आप यह यज्ञ कर रहे हैं उन मंत्रों का एक अक्षर मेरे कहने पर बदल दीजिए। मंडप में उपस्थित कोई भी ब्राह्मण हनुमान जी की इस रहस्यमय बात को समझ नहीं पाता है, इसलिए वह तथास्तु कहकर हनुमान जी को आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हनुमान जी आगे ब्राह्मणों से कहते हैं कि मेरी सिर्फ इतनी सी इच्छा है कि आप जया देवी भूर्ति हरिणी में है के स्थान पर क उच्चारित करें। अब यहाँ भूर्ति हरिणी शब्द का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूर्ति करने का अर्थ होता है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। हनुमान जी द्वारा रावण के चंडी पाठ में सिर्फ एक अक्षर बदलने की वजह से पूरे चंडी पाठ का अर्थ ही बदल गया, जिस वजह से देवी चंडी रावण से नाराज हो जाती और यही वजह मानी जाती है कि प्रभु श्री राम 9 दिन तक चंडी पाठ करने के बाद 10वें दिन युद्ध में देवी चंडी से प्राप्त आशीर्वाद की वजह से रावण का वध कर देते हैं।